बताओ। संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना, उसको तंदूर कर दिया था। ये जब तुम्हारे राफेल फेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बंबू दिया तुम लोगों को, तुम्हारे राफेल को, तुम्हारे संदूर, तुम्हारे तंदूर को। बदकिस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते, कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ मिलेंगे। क्रिकेट वाइज आप लोग सबसे ऊपर हैं, लेकिन दिल वाइज, ठीक है, इतने घटिया, इतने नीच लोग दोनों तुम लोग। ये मई में जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है, वो उनको हजम नहीं हो रही, और उनके अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अब आपकी कॉल का जवाब नहीं देते, अब आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, वो थोड़े से रूठे रूठे नजर आते हैं। 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं, इस वक्त उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है। खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करें कि आप लोग खेलें। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। जो डोमिनेंस है आईसीसी के ऊपर इंडिया की, इसको खत्म करने के लिए सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी नहीं है। अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे। जो भी है दायरे आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में, तो वो खेल तो गए। अब चॉइस आज की है। उन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों को जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे ऐसे बकवास कर रही है, उमर सुन में कंगले, तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में, ऐसे हुई भी थी, ऐसे बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में। ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे दायरा। बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायरा। ये तक ऑफर कर दी कि भाई हमारे यहाँ आके खेलो, हम सब कर लेंगे, क्योंकि आईसीसी ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि आओ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पैसों की बात है, अपने खर्चे कम कर दें, क्या हो सकता है, हम अपने खर्चे कम कर दें। लेकिन एक बात तय है कि हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी की जुर्रत और उसकी जो है उसके बारे में अब कमेंट किए जा रहे हैं बाकायदा। इतना नीच और मतलब यानी बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। इन गंदे घटिया लोगों ने इस क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया है। 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं, इस वक्त उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है। और जाहिर है एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान रह गया, तो पता है तो उन्होंने पैंतरा अपना खेल दिया और वही कि पैसा फिर से जो है वो जीत गया है। और आई थिंक मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, चाहे वो उसके बाद उन्होंने कहा हो कि जी अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे, या जो भी है दायरे आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में, तो वो खेल तो गए। अब चॉइस आज की है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश मानेगा इस बात को, और जब बांग्लादेश नहीं मानेगा तो चाहे उसमें एक टीम इंक्लूड होगी, शायद आयरलैंड हो जाए। तौसीफ साहब, कौन सी टीम इंक्लूड होगी? और आप मुझे बताएं, एक मयार भी होता है जब आप वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं आईसीसी, और आईसीसी बड़े इवेंट कराता है, तो उसमें टीम अपने कारकर्दगी, अपने मयार, अपनी रैंकिंग के लिहाज से आती है। एक टीम माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज उनके रिजर्वेशन आप नहीं सुन सकते, तो ये कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहा है आईसीसी? देखिए ये तो भूल जाए ना कि वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि कोई बहुत अच्छा होने लगा है। आप खुद देख लें कि क्या हालात कर दिए हैं इस क्रिकेट के इन्होंने, कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि आदमी, मतलब मुझे तो हैरत, मैं ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे दायरा। बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायरे, वर्बली से मिराद उन्होंने आम ही भरी है कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप उनको चेंज करके दूसरे ग्रुप में डालते हैं। ऐसी कौन सी मुश्किलात आ गई हैं? तो आई थिंक मेरा ख्याल है उन्होंने भी सोच लिया था और ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया इंडिया ने, और मुझे तो ये होता हुआ नजर आ रहा है सारा कुछ कि वो दूसरी टीम डाल देंगे। आईसीसी ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि आओ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जाहिर इंडिया को बर्दाश्त नहीं था। इंडिया ऐसा क्यों होने देता, उसकी तो और इसकी सुक्की होती, तो उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं मानी। और अगर 2-3 मुल्क और उठ के खड़े हो जाते, किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट
थे उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि ये फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ चले गए। अब बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब बांग्लादेश के पास क्या कोई लीगल ऑप्शंस भी मौजूद हैं? क्या इस फैसले के खिलाफ मतलब क्या वो आईसीसी के इस फैसले को कहीं चैलेंज कर सकता है? देखिए टाइम इतना कम रह गया है, अब क्या करेगा बांग्लादेश? उसको तो बिल्कुल एक दीवार के साथ लगा दिया आईसीसी ने, टेक इट और लीव इट। ये है कि भाई या हमारे साथ मिल जाओ या घर पे बैठो, ये वाली एक उसके साथ कर दिया। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब उनके जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है, मुशीर है, उन्होंने बुलाया आज क्रिकेटर्स को दोपहर में मुलाकात के लिए। गालिबन शायद थोड़ा सॉफ्ट करे अपना स्टांस वो, और ये कह दें कि जी प्लेयर्स चाह रहे थे कि क्रिकेट होनी चाहिए, हम जाने को तैयार है, तो हम अपनी टीम को अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेशी टीम नहीं गई तो उनका ये जो बोर्ड है वो इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि वो इतना बड़ा नुकसान सहले। सलीम साहब, हमने देखा चेयरमैन की भी आपने बात की और ये भी बताया कि गुप्ता साहब ने भी कहा कि एक बड़ा मजबूत चेयरमैन आपको मिला है। उन्होंने ये फैसला किया था कि हम जो वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम तर तैयारियां हम रोक देंगे और रोकने का हुक्म दिया था। अब रोकने का हुक्म देने का क्या मतलब हो सकता है? अगर हम भी शामिल नहीं होते तो वर्ल्ड कप की क्या सिचुएशन रहेगी? मैंने असल में सुना नहीं कोई पीसीबी के किसी ऑफिशियल ने यह बात की हो या चेयरमैन ने खुद कोई ट्वीट की हो या कहा हो। तो आज आईसीसी की मीटिंग थी कि भाई बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में रखना है या फिर उसे लात मार के बाहर निकालना है। जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, चाहे वो इंडिया BCCI हो, चाहे वो पीसीबी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई आए थे और सब ने जो है मना कर दिया भाई हम जो है इसके खिलाफ है कि बांग्लादेश को जो है उसका वेन्यू शिफ्ट कर दिया जाए, सिर्फ एक जो पाकिस्तान को छोड़ के। अब जो है यहाँ पे जैसा से जो ये टक्कर ले रहे थे, BCCI से टक्कर लेते हैं, भाई बांग्लादेश को पता चल गया कि उनको लात पड़ने वाली है। तो यहाँ तनवीर अहमद जो है रोना स्टार्ट कर दिया, उसका रोना धोना स्टार्ट हो चुका है, खासकर पाकिस्तानी मीडिया का। तो सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। ये सुनी हुई बातें थी और ऑफिशियली अगर होता ना तो फिर हम इस पर ज्यादा बेहतर कमेंट करते कि तैयारियां रोक दी हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, लेकिन आप खुद अगर सोचें तो पाकिस्तान अगर ना जाए खेलने के लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होना। क्योंकि अगर 2-4 लोग हमारे साथ होते तो हम कहते कि चलो जी ना जाओ खेलने के लिए, क्योंकि हमारे कहने पे आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया और हमारे तो इसमें सलीम खालिक साहब क्या हम किसी भी तौर पर बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो सालिसी है उसका किरदार भी अदा कर सकते हैं कहीं ना कहीं? खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेगा कि आप लोग खेले। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मतलब तो ये बात तो वो हो गई ना सिकंदर, आप भी बता दें कि ये तो हमारा रीजन पाकिस्तान का तो सोनली यही होगा इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश। इज देयर एनी अदर रीजन? मतलब ये दैट्स ऑल दैट देयर इज टू इट। ये देखो हुमा, मैंने 10 जनवरी को ना खानजादा के साथ प्रोग्राम किया था और मैंने यही बात की। मैं इसको बार बार ट्वीट कर रहा हूं ताकि मतलब मैंने तो यही कहा था कि कोई होगा या नहीं होगा। तो उस वक्त राशिद ने कहा था एज पर रूल हम कर सकते हैं। तो सिर्फ रूल्स क्या दूसरे ममालिक के लिए, इंडिया के लिए नहीं है? इंडिया ने क्यों मना किया था पाकिस्तान आने से? कोई वजह क्या थी? यही थी ना कि जी वो सिक्योरिटी कंसर्न। यही बांग्लादेश ने किया तो भाई सिक्योरिटी, आपने उसके लड़के को निकलवा दिया टीम से कि भाई इसको सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि BCCI और ICCI में कोई फर्क नहीं है, वो तो एक ही लोग हैं, एक ही जगह बैठे हुए क्या कर रहे हैं, वो यही है। वो तो 100% इस वक्त इंडिया जो है पर्सनल दुश्मनी कर रहा है बांग्लादेश के साथ, इसलिए कि वो उनके खिलाफ बात कर रहा है। तो एज पर रूल अगर हम देखें तो क्या ट्रॉफी ना लेना किसी चेयरमैन से जो कि प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल थे नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी नहीं लेना, कि ये एज पर रूल था? कहीं रूल में लिखा हुआ है कि जी आप नहीं लेंगे इसलिए कि वो पाकिस्तानी है? तो इंडिया ने तो हर रूल्स तोड़ दिए हैं, हर किस्म की गलतियां की हैं। मगर अगर कोई और करता है तो उसको कह रहे हैं हम आपको निकाल देंगे, नई टीम लाएंगे। दिस इज नॉट ऑन। तो सिक्कू, अब हमारे पास अब आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अभी राशिद भाई कह रहे थे बड़ी खबर, स्टैंड लेना चाहिए कि अगर बांग्लादेश को हटाया तो हम भी नहीं आएंगे। सॉरी, अगर बांग्लादेश को हटाया, रिप्लेस किया तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्या ये स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान को लेना चाहिए? तो एक लेके तो देखिए, एक दफा तो करें। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं कि हमने कोई ऐसा बड़ा स्टैंड पहली दफा जो लिया था वो नकवी साहब ने लिया था कि ठीक है जी हम नहीं, आप नहीं तो हम भी नहीं। लेकिन एक बात तय है कि हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी की जुर्रत और उसकी जो है उसके बारे में अब कमेंट किए जा रहे हैं बाकायदा वहाँ एक साथी। अब आप देखें ना कि अगर आपको दुश्मन मुल्क के एक अच्छे खासे सीजन सहाफी से ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो उसका मतलब यह है कि जो स्टांस मोहसिन नकवी ने लिया है वो ठीक है। मैं समझता हूं कि जो डोमिनेंस है आईसीसी के ऊपर इंडिया की, इसको खत्म करने के लिए सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी नहीं है। श्रीलंका को, जिम्बाब्वे को, अफगानिस्तान को शामिल होना चाहिए और जो बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड उनको भी ये अजारादारी मुकानी चाहिए। ये अजारादारी गेम ऑफ क्रिकेट को कंप्रोमाइज कर रही है, उसमें नई जहतें लेके आ रही हैं जो क्रिकेट के लिए बहुत खौफनाक यानी नताइज की हामिल होंगी। इसको गेम ऑफ क्रिकेट को बचाने के लिए अपने इंटरेस्ट की कुर्बानी देने में कोई फ्रेंड्स, देखा होगा आपने कैसे यहाँ पे जितने भी बोर्ड हैं सब ने मना कर दिया कि भाई बांग्लादेश जो है अगर वो इंडिया खेलने नहीं जा सकता तो उसको जो है T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दो। सिर्फ एक पोरकी को छोड़ के, जो पाकिस्तानी पीसीबी है, उसको छोड़ के किसी ने भी बांग्लादेश का साथ नहीं दिया। अब जो है तनवीर अहमद यहाँ पे रोना स्टार्ट हो चुका है कि भाई आईसीसी का मतलब है जैसा, और जैसा का मतलब है मोदी गवर्नमेंट की अपनी ही चला रहे हैं, बीसीसीआई की चल रही है, क्योंकि जो बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से जो है उन्हीं की मानी जा रही है। और बांग्लादेश को वो इसी वजह से जो है T20 वर्ल्ड कप से अब बाहर कर दिया जाएगा। और अब जो है यहाँ पे स्कॉटलैंड आ सकता है। आपने देखा होगा कैसे तनवीर अहमद गला फाड़ फाड़ के उनके और जितने भी एक्स प्लेयर हैं या फिर उनके यूट्यूबर, हर कोई कह रहा है कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया से अगर आप पंगा लेते हो तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे बांग्लादेश के मैटर में पाकिस्तान भी कूद रहा है, पीसीबी कूद रहा है। तो अब लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल सकता है, आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि भाई पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स